दोस्तों बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आया, लेकिन सबसे हैरान होने वाली बात है मोहम्मद शमी का नाम नहीं है। क्या मोहम्मद शमी इंटरनेशनल क्रिकेट से आप साइड होने वाले हैं? क्योंकि आप ऐसे ही लग रहा है मोहम्मद शमी का अब ज्यादा एज भी बचा हुआ नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। और एक बैट्समैन जितना दिन खेल पाएगा उतना दिन फास्ट बॉलर शायद से नहीं खेल पाएगी, ये बात आपको भी पता है। इसलिए मोहम्मद शमी का ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नाम नहीं आने के बाद लग रहा है कि मोहम्मद शमी का अब कैरियर लगभग खत्म हो चुका है। ईशान किशन का नाम नहीं है, यह भी सबसे हैरान होने वाली बात है। सरफराज खान का नाम नहीं है, रजत पाटीदार का नाम नहीं है, मुकेश कुमार का नाम नहीं है, ही 5 प्लेयर का नाम नहीं है। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा हैरान करने वाली जो बात है, मोहम्मद शमी का नाम नहीं है, सरफराज खान का नाम नहीं है, ईशान किशन का नाम नहीं है। ये तीनों नाम सबसे हैरान कर देने वाली नाम है। और सबसे खास बात, जो टी20 टीम का इंडिया का 22 कप्तान है, तीनों फॉर्मेट में खेलता है, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को बी से सी कर दिया गया है। आपको सबसे पहले बता दें, 4 कैटेगरी हुआ करता था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का। उसमें से A+, A, B और C, लेकिन A+ को पूरा हटा दिया गया है। A+ में रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली और रोहित शर्मा रहा करते थे, लेकिन उसको हटा ही दिया गया A+ को। एक तरह से अगर कहा जाए तो A+ कैटेगरी सुपरस्टार प्लेयर के लिए ही था। हर कैटेगरी में 2-2 करोड़ का फर्क है। विराट और रोहित के लिए 2 करोड़ कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन इतना बड़ा महान प्लेयर जो कि इंडिया के लिए इतना कुछ किया है, रोहित और विराट ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल टीम इंडिया में खेलेंगे और उसके बाद तो खुद रिटायरमेंट ले लेंगे। इसलिए रोहित और विराट का सम्मान के लिए ही कम से कम A कैटेगरी में ही रखते, लेकिन नहीं, B में रख दिया गया है। ईशान किशन इतना बेहतरीन खेल रहा है, ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया है। हालांकि उम्मीद है अगर ईशान किशन बढ़िया खेल लेंगे तो हो सकता है कि आगे ऐड किया जाए, लेकिन अभी ईशान किशन को ऐड नहीं किया गया है। ए कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल है। जसप्रीत बुमराह को क्यों रखा गया ए कैटेगरी में? क्योंकि जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और ये जायज भी है। लेकिन रविंद्र जडेजा 2 ही फॉर्मेट खेलते हैं, उसको रखा गया ए कैटेगरी में। लेकिन शुभमन गिल 2 ही फॉर्मेट खेलता है, टेस्ट और ओडीआई, उसको भी ए कैटेगरी में रखा गया है। तो उसमें हार्दिक पांड्या का क्यों नाम नहीं है? हार्दिक पांड्या भी तो 2 फॉर्मेट खेलता है, ओडीआई खेलता है, टी20 खेलता है। टीम इंडिया का दिग्गज बल्लेबाज केएल राहुल, जो अभी रणजी ट्रॉफी में कोहराम मचा रहा है, वो भी तो 2 फॉर्मेट खेलता है, ओडीआई खेलता है और टेस्ट खेलता है, लेकिन उसको बी में रखा गया है। तो फिर इसीलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि ये लोग भी अगर 2 ही फॉर्मेट खेलता है तो इन लोगों का नाम ए में क्यों नहीं है? ए में शुभमन गिल का ही क्यों नाम है? जडेजा का ही नाम क्यों है? जसप्रीत बुमराह तो तीनों फॉर्मेट खेलता है, उसका ठीक है। और जो आपको हम पहले दोनों नाम बताए, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल, ये दोनों पहले एक कैटेगरी में ही आते थे, लेकिन इस बार का लिस्ट में इन दोनों को ऊपर की बजाय नीचे धकेल दिया गया है, बी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। सरफराज खान जो इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, विजय हजारे ट्रॉफी हो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, रणजी ट्रॉफी हो, कहीं भी अपना छाप छोड़ रहा है लड़का, लेकिन उसको किस लिए पता नहीं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ये भी एक सोचने वाली सवाल है।